गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में जहाँ से ख़त्म किया था मैं वहीं से शुरू कर रही थी और हमारी 2 दिन की ट्रेन जर्नी शुरू हो गई थी। और ट्रेन जर्नी में जाते जाते हमने उस एरिया को भी क्रॉस किया था जहाँ उड़ीसा का ये बड़ा ट्रेन दुर्घटना हुआ था। और हमने जो लाइव देखा उसके बाद हमारे पूरे गूज़ बम्स आ गए थे। हम लोग कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए थे क्योंकि सारी बोगियाँ डैमेज वहीं पड़ी हुई थी और बहुत सारे पुलिस थी। और हमारी जो ट्रेन थी वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी क्योंकि ट्रैक्स भी बहुत ज़्यादा उखड़ चुके थे। और इस चीज़ को आँख के सामने देखना बहुत ही दर्दनीय था और हम लोग एक सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने सारे लोग मर गए होंगे इस इलाके में। अभी भी जब भी हम लोग गुजर रहे थे उसी समय से बहुत अजीब सी शांति वहाँ चल रही थी और लाइव हम लोग देख रहे थे। प्रियांश भी बिल्कुल फ्रीज हो गया था, एकदम शांति से देख रहा था। और ट्रेन काफ़ी डैमेज हुए पड़े थे और कुछ बोगियाँ तो हटा ली गई थी और कुछ जो ज़्यादा डैमेज बोगी थी वो वहीं पे पड़ी हुई थी। उसके बाद देखने के बाद बहुत देर तक ट्रेन बहुत धीरे चली थी और उसके बाद हम लोग भी बहुत शांत हो गए थे और बहुत देर तक कुछ नहीं बोलने का मन कर रहा था वो सब देखने के बाद। उसके बाद हमारी ट्रेन जर्नी आगे बढ़ी और मेरा क्या था कि चाय कैसी भी मिली ट्रेन में चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। और प्रियांश को इस बार ट्रेन में कोई भी फ्रेंड नहीं मिला था। जनरली हम लोग ने जितनी बार ट्रेन में प्रियांश के साथ सफ़र किया है प्रियांश को कोई ना कोई दोस्त मिल जाता था और प्रियांश उनके साथ इंगेज हो जाता था। लेकिन इस बार हमारी सीट भी कुछ खास नहीं थी क्योंकि साइड अपर और साइड लोअर सीट थी और जो कि स्पेस में बहुत कम होती है। तो प्रियांश के साथ उसके में सोना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मुझे लेके। और उसके बाद हस्बैंड का भी जो ऊपर का स्पेस था वो बहुत कम था। तो किसी तरह से जर्नी चल रही थी और हम लोग का गेट के पास वाला पूरा सीट था तो बार बार लोग आ जा रहे थे तो इससे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो सबसे वर्स्ट सीट आज अभी तक का हम लोग को मिला था ये वाला। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बैठ के अच्छे तरह से ट्रेन के हाइजीन को बहुत अच्छा से मेंटेन किया गया था। ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरा था तो बीच बीच में साफ़ किया भी जा रहा था। तो इस तरह से अच्छी से जर्नी जा रही थी। हमारा 2 दिन का जर्नी था जिसमें 1 दिन का खाना हम लोग पूरा लेके चढ़े थे और जो भी पूड़ियाँ थी पराठे थे तो ये सब था कि सफिशिएंट था। 1 दिन का खाना हम लोग लेके चढ़े थे और था कि नेक्स्ट डे हम लोग जो भी है बाहर से खाएंगे। तो बाहर से खाने में सुबह मैंने इडली वड़ा लिया था विजयवाड़ा से। उसके बाद आफ्टरनून में हम लोगों ने अंडा कढ़ी खाया था, अंडा कढ़ी चावल। और उसके बाद इवनिंग पे हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था ट्रेन में पिज़्ज़ा। तो प्रियांश सुपर एक्साइटेड हो गया था। बेस्ट चीज़ यही लगा इस ट्रेन जर्नी का कि हमने फर्स्ट टाइम ट्रेन में पिज़्ज़ा एंजॉय किया था ऑनलाइन ऑर्डर करके IRCTC के साइट से। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि ट्रेन में अगर जनरली अच्छा खाना मिलता नहीं है और डोमिनोज से पिज़्ज़ा मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा लग रहा था। और प्रियांश भी ठीक ठाक से अपना पेशेंस बांधे हुए था। इस बार प्रियांश ने ऐसा नहीं कि बहुत तंग किया, उसे कोई दोस्त भी नहीं मिला, फिर भी वो बिल्कुल पीसफुली जा रहा था। और हम लोग खा रहे थे, सो रहे थे, खा रहे थे, सो रहे थे, ऐसा ही ट्रेन में चलता है। तो वैसे ही चल रहा था बाहर के नज़ारे को देखते हुए, कुछ कुछ देखते हुए। मुझे तो बड़ा इन्जॉयमेंट आता है। हस्बैंड तो बस अपना सीरीज़ में लग जाते थे और सो जाते थे। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था कि हाँ थोड़ा सा व्यूज़ का नज़ारा ले ले। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था बाहर के ग्रीनरीज़ को देखते हुए। जब भी बस साउथ में जैसे ही ट्रेन इंटर करती है तो पूरे कोकोनट के ट्री और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और माउंटेन्स भी बहुत सारे दिख रहे थे। तो मैं तो फुल टाइम बैठ के ही निकाल लेती हूँ। प्रियांश सो भी जाता था तो भी मैं थोड़ा बैठ के बाहर ही देख लेती हूँ क्योंकि सोने का चीज़ तो हम लोग घर में भी जाके कर सकते हैं लेकिन ये ट्रेन का मज़ा दोबारा नहीं, काफ़ी टाइम में लगता है आने में। तो इसलिए मैं बाहर देखते देखते इंजॉय कर रही थी। प्रियांश के पापा भी अपना ठीक ठाक से अपना चल रहे थे सीरीज़ को देखते हुए, वो भी देख के अपना सो ही जाते थे। तो इस तरह से प्रियांश भी कभी मेरे पास कभी अपने पापा के पास खेल रहा था और जर्नी हमारी बहुत ही अच्छी जा रही थी। उसके बाद 2 दिन की कंप्लीट जर्नी के बाद रात के करीब 10 बजे हम लोग बेंगलोर के SMVT रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे। और रेलवे स्टेशन का लुक तो दिया हुआ है एयरपोर्ट का, लेकिन हालत रेलवे स्टेशन वाली ही हो गई है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, लोग इधर भी पड़े हुए थे और 10 बजे के करीब ये हाल था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। रेल स्टेशन काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है लेकिन हालत स्टेशन वाली थी। और प्रियांश एज़ यूजुअल अपना बंदर वाला हरकत कहीं नहीं छोड़ता है।
वो मंकी बना हुआ था एक ट्री। जब तक हमने इसके पापा कैब बुक कर रहे थे तब तक ये मंकी बना हुआ था। मैं पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मैं भी मुझे भी लग रहा था कि जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाए, क्योंकि 2 दिन के बाद बहुत थक गए थे हम लोग और एक अच्छी नींद लेने का बहुत इंतज़ार था कि अपने बेड पे जाके सोएं। तो किसी तरह से हमने खाना रास्ते में ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि 10 बजे फिर ग्रॉसरीज लाना, फिर तो आधे 11 बज गया था हमें घर पहुंचते पहुंचते, तो आधे तो शॉप बंद हो चुके थे। तो हमने सोचा कि खाना ही ऑर्डर कर देते हैं और फिर ज़्यादा हेडेक हो जाएगा, क्योंकि जाते ही सबसे पहले हमें अपना बेड सेट करना होगा, बेडशीट चेंज करना होगा, क्योंकि घर करीबन 2 महीने से बंद था। तो वो सबको साफ़ करके सोने के लिए कम से कम स्पेस बनाना था। तो इस तरह से हम लोग बैंगलोर पहुँच गए थे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।